गुड आफ्टरनून सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आज आपका लेक्चर नंबर 5, कौन सा लेक्चर नंबर? लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर नंबर 5, ठीक। देखो कैसे बना है। अब देखिए, हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या स्टार्ट किया था? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्या? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखिए, किसी हम n को उस एलिमेंट ए को हम उसका ऑर्डर कब कहें? जब वो 1 पावर n करने पर हमारा क्या देते? आइडेंटिटी दे दे, ठीक। तब हम उस n को उस एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे, ठीक। और एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी पावर अप चढ़ाते जाओ, ठीक है। वो यदि आइडेंटिटी आ रहा तो जरूरी नहीं हो उसका ऑर्डर हो, ठीक है। हमने बताया था आपको एन आपका क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। एन आपका कैसा होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब 1 पावर n करने पर यदि आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तब जो आपका n होगा, ठीक है, वो n कैसा होना चाहिए? आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक। इतना आपको क्लियर है? मतलब 1 पावर n करने पर यदि आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि n लीस्ट है या नहीं, ठीक है। हम सबसे लीस्ट लेंगे, ठीक है, सबसे छोटा। ऐसा नहीं कि जो भी एलिमेंट के पावर आप चढ़ा रहे हो आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हो n आपका लीस्ट है या नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या वही हमारा सिर्फ आइडेंटिटी दे रहा है या इसके अलावा भी, ठीक है। यदि वो n आपका लिस्ट है, ठीक है, तब हम n को बोलेंगे क्या? उस एलिमेंट का ऑर्डर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था कि आपका R प्लस हो गया, आपका Z प्लस हो गया, ठीक, C प्लस हो गया आपका, और Q प्लस। इसमें हमने देखा था जीरो का ऑर्डर, मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो रहा था? 1 हो रहा था। बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या? इनफाइनाइट आ रहा था। देखा था आपने ना? आई होप आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था R स्टार कमा डॉट में, ठीक, Q स्टार कमा डॉट में, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था C स्टार कमा डॉट में। अच्छा देखिए, जब C स्टार कमा डॉट मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसमें हमने देखा था एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने का अलग ही फंडा मेथड चल रहा था, ठीक है। उसको देखिए, आज एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, C स्टार कमा डॉट को, ठीक। वहाँ पे क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे आपका R स्टार हो गया, Q स्टार हो गया, ठीक है, ये सब आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जब बात C स्टार यानी सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की आएगी, ठीक, वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक। उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे हम एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, ठीक। उसको हम लास्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। देखिए, हमने 1, 2, 3, 4 4 प्रॉपर्टी हमने लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि और भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन 4 आपका सिर्फ सबसे क्या मेन है, सबसे पावरफुल है, ठीक। यदि अभी 4 प्रॉपर्टी आपको याद है, ठीक, तो आप आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इन एनी ग्रुप जी, देखिए आपका कोई भी ग्रुप है जी, इन एनी कोई भी ग्रुप है जी, ठीक, ई इज द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। आपका कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, जो आपका ई है, ई क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक। वही बोला गया ई इज द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? आपका कोई भी ग्रुप जी है, क्या? आपका कोई भी ग्रुप जी है, ठीक है, और उसमें
जो आइडेंटिटी है, ठीक है, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए वहाँ पे लिखा गया ई इज द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। सिर्फ आपका ई ही, मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर ही क्या होगा, 1 होगा, ठीक। मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी आयो क्लियर हो गया ना। देखिए कुछ नहीं है, बस पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहे हैं कोई भी ग्रुप जी होगा, ठीक है, और उसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई, पहली प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स करोगे, आप क्या एग्जाम्पल बताया, कल तो आपने देखा था ना, R प्लस जेड प्लस क्यू प्लस और सी प्लस हमने देखा था, आइडेंटिटी क्या था, 0 था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जो एडिशन बात हो रहा था, ठीक है। मतलब जेड प्लस हो गया आपका एग्जाम्पल, R प्लस हो गया, C प्लस हो गया, ठीक है, Q प्लस हो गया। इसमें आइडेंटिटी क्या था, 0 था, और आपने देखा था 0 का ऑर्डर क्या था, 1 था, ठीक है। तो आपका ये पहली प्रॉपर्टी यही का यही बोल रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन अ फाइनाइट ग्रुप जी एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर। क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इन अ फाइनाइट ग्रुप जी एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू। देखा कैसे स्टेटमेंट है, घुमा दिया। देखिए क्या है, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्या बोला गया, इन अ फाइनाइट ग्रुप जी, मतलब जी आपका क्या है यहाँ पे, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। जी आपका कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक। उसके आगे देखिए एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर, ठीक। मतलब कोई ग्रुप आपका जी है, कैसा है, फाइनाइट ऑर्डर का। क्या कोई मतलब कोई ग्रुप है जी, वो कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। क्या फाइनाइट ग्रुप जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर, मतलब हर एक एलिमेंट उस ग्रुप में जो आपको जो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, उसमें हर एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। बट कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्ट्स इसका ट्रू नहीं है कि हर एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, तो आपका ग्रुप भी फाइनाइट होगा, ठीक है। इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है, इसका काउंटर एग्जाम्पल, मतलब इसका देखते हैं कन्वर्ट्स, मतलब इस स्टेटमेंट का कन्वर्ट्स ट्रू ऑलवेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अभी हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आप उसको देखिए, हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब आपका चलेगा कॉसेंट ग्रुप, या जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ग्रुप, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, ठीक। अब क्या है एग्जाम्पल कौन सा, क्यू बाई क्या, क्यू बाई जेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले, ठीक है, हम इस ग्रुप के बारे में, मतलब ये आपका क्या है, ए बी क्या आपका एक ग्रुप है, ठीक। अब ग्रुप के साथ साथ क्या है, अविलियन ग्रुप है। क्या है, अविलियन ग्रुप है। आप लोग इतना याद रखिएगा, ठीक है। जब हम आपको फैक्टर ग्रुप और कॉसेंट ग्रुप, देखिए फैक्टर ग्रुप ही हमारा क्या है, कॉसेंट ग्रुप है, ठीक है। एक ही होता है, फैक्टर ग्रुप आप बोलिए या फिर आप कॉसेंट ग्रुप बोलिए, ठीक है, एक ही है। चलिए इस ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस ग्रुप को इसमें एलिमेंट्स जो जो लिखे जाएंगे वो किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अभी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप है स्पेशल टाइप का, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है।
ये आपका कोई सेट होगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स आएंगे इससे पी बाई क्यू प्लस जेड, ठीक, सच दैट जो आपका पी बाई क्यू होगा, ठीक है। आप लोग जानते हो पी बाई क्यू हमारा क्या है, रेशनल है, वो कहाँ से आ रहा है, रेशनल से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहाँ बिलोंग करेगा, वो रेशनल क्यू में बिलोंग करेगा, ठीक। और आप लोग जानते हो यहाँ पे क्यू कैसा होना चाहिए, क्यू आपका नॉन जीरो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक। तो इसलिए कामा क्यू क्या नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक। देखिए एक हाई स्टेप मतलब एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप की बात हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। अभी हम डिस्कस करें तब आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए क्यू बाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप तो है, ठीक है, लेकिन है अविलेंग ग्रुप है, कैसा है, अविलेंग ग्रुप है। और हमने आपको डिस्कस किया था कि एवरी अविलेंग ग्रुप इज अविलेंग ग्रुप, ठीक। लेकिन हाँ ग्रुप है तो जरूरी नहीं हो अविलेंग ग्रुप ही हो, हमें आपको एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप था और जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है, वो आपका क्या था, नॉन अविलियन था, ठीक है, मतलब अविलियन नहीं था लेकिन वो ग्रुप था, ठीक। अब यहाँ पे नोटिस करिए क्यू बाई जेड प्लस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, कैसे आएंगे, पी बाई क्यू प्लस जेड, ठीक, सच दैट जब आप जानते हो पी बाई क्यू कौन से बिलोंग करेगा, क्यू से, ठीक। और यहाँ पे क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि यदि क्यू जीरो हो गया तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्यू आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मतलब क्यू बाई जेड प्लस में आपका हर एक एलिमेंट क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन एक ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का, एक ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। इसमें मौजूद प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन आपका खुद ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक। यही आपका क्या था, काउंटर एग्जाम्पल, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा था, स्टेटमेंट, ठीक, इन अ फाइनाइट ग्रुप जी एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर, मतलब यदि आपका ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है तब उसे प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। लेकिन फाइनाइट ऑर्डर का है तो जरूरी नहीं आपका ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। आपने देखा हर एक एलिमेंट क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है, लेकिन आपका ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है। प्लीज आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब आप हाँ फैक्टर ग्रुप पढ़ाएंगे, ठीक, तब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये इनफाइनाइट ग्रुप क्यों है, ठीक है। हालांकि इसे प्रत्येक एलिमेंट जो है क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा चलिए अब एग्जाम्पल अब देखिए इसी का, ठीक है। सपोज करिए आपको इसका आपका देखिए आपको 2/3 प्लस जेड इसका आपको ऑर्डर बताना है, इसका आपको एक कोई एलिमेंट्स है, ठीक है। आप देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अच्छा हाँ और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पे P बाई क्यू का जो GCD होगा आपका 1 होना चाहिए। अब कहेंगे सर GCD क्या होता है, देखिए GCD मतलब आपने पढ़ा होगा HCF, क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग देखिए यहाँ पे P बाई क्यू मतलब क्या 2/3 का GCD 1 है, हाँ सर GCD 1 है, क्योंकि 2 और 2 का 3 का आपका HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसलिए GCD 1 होना चाहिए। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे GCD P Q इक्वल टू 1, ठीक। अब आप ब्रैकेट आप बंद करोगे, ठीक है। अब देखिए इस एलिमेंट का मैं ऑर्डर में फाइंड करना है, ठीक। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो इसकी आइडेंटिटी होती है किसकी, Q बाई जेड की, क्योंकि हमें आपने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, ठीक है। 1 पर n यदि हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है,
तब हमारा जो n होगा कैसा होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। अब हम इसके पावर क्या लगाएं कि हमारा आइडेंटिटी आ जाए। और आप लोग जानते रहिएगा कि भाई जेड की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, इसकी आइडेंटिटी आप लोग लिख लीजिएगा, आइडेंटिटी क्या इक्वल टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, अब कहेंगे सर आप तो बोले थे कि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन 0 होगा आइडेंटिटी, लेकिन देखिए एक ग्रुप तो है, ठीक है, आपका अवेलिंग ग्रुप है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अलग तरह का ग्रुप है। अलग तरह का कहने का मतलब एक ऐसा ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप। क्या है, फैक्टर ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट ग्रुप। ठीक, उसका अलग सा मेथड होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रखिए, जो क्यू बाई जेड की आइडेंटिटी होती है क्या होती है, जेड होती है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब हम इसको कितनी टाइम्स हम ऑपरेट करें। ठीक, ऑपरेट करने का मतलब है हम इसकी कितनी पावर लगाएं ताकि हमारा आइडेंटिटी क्या आ जाए, जेड आ जाए। और आप लोग जानते हैं 2/3 प्लस जेड, ये तो कभी आपका जेड इंटीजर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें कि आपका क्या जाए, जेड आ जाए। ठीक, अब देखिए यदि हम इसमें क्या करें, यदि हम 1 लगाते हैं पावर में, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, 2/3 प्लस आपका जेड मिलेगा। ठीक, अब सपोज करिए यदि हम इसके पावर 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तब आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप खोलेंगे इसको। अब एक ग्रुप की एक खास बात है कि यहाँ पर a प्लस सी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला काम नहीं आएगा आपका। ठीक है, आप लोग उसको क्लास हाई स्कूल में यूज करें तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए इस 2/3 प्लस जेड का क्या है, इसके पावर 2 लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग एक बात याद रखिएगा। ठीक है, a के पावर n यदि हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, n आपका क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यदि आपका यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, ए वाला यूज करोगे। ठीक, कौन सा, n a। ठीक, मतलब वही जो आपका पावर है, ठीक है, वो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, n a, ये समझ लिया आपका ट्रिक है। ठीक है, n a इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी क्या लाना है, जेड डलाना है। ठीक है, ये देखिए ये फार्मूला आपका कब लगेगा, जब आपका क्या दिया हो, एडिशन दिया हो। ठीक है, और ये वाला आपका कब लगेगा, जब आपका मल्टीप्लिकेटिव दिया हो। ठीक है, देखिए ए वाला जो है फार्मूला, ठीक है, ए पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी वाला। ठीक है, ये आपका एडिशन में भी लगेगा, आपका मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, लेकिन हमने स्पेशल टाइप का आपका एक और नया रिजल्ट हमने बना दिया। ठीक है, कौन सा, एडिशन के लिए। ये स्पेशली किसके लिए काम करेगा, एडिशन के लिए। ठीक है, यानी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब सपोज करें यहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, अब हम इसी हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2/3 प्लस जेड, 2/3 प्लस जेड और 2 आपका आगे। अच्छा आप बताओ यदि यहाँ पे कैंसिल होगा क्या, 2, देखिए जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 जा 4/3 होगा। और आप लोग जानते हो 4/3 प्लस जेड कभी भी इंटीजर आएगा ही नहीं, कभी भी इंटीजर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें इंटीजर लाना है आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा अब सपोज करिए, अब यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यदि हम यहाँ पे मैं 3 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब यदि हम यहाँ पे 3 करता हूँ, ठीक, तब यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 3 होगा। और आप लोग जानते हो 3 का हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 6/3, 6/3
3 क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। आपने देखा ना 2 आ गया, इसका मतलब 2 क्या है इंटीजर है। और आप 2 को यदि आप इंटीजर में आप ऐड करोगे तो क्या आएगा इंटीजर ही आएगा ना, इसलिए क्या आ गया इंटीजर आ गया। क्योंकि 3 से क्या हुआ 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल होगा, और अब क्या है 2 + z है, 2 + z आपका क्या होगा इंटीजर ही होगा ना। जैसे आप इंटीजर में आप 2 ऐड करिए और 2 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या इस सेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं ना। आपका तो ऑलवेज हमेशा इंटीजर का ही सेट आने वाला है, इसलिए क्या होगा ये इंटीजर आ गया। मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 हुआ, क्या हुआ इसका ऑर्डर ऑफ 2/3 + z क्या हुआ = 3। ठीक, आपने देखा। और यही नहीं मतलब कहते हैं ना बोलते हैं ना यही नहीं, अभी और रुके हाँ। देखा आपने ए इस एलिमेंट का ऑर्डर आपको लग रहा था कि इनफाइनाइट आ गया ना, लेकिन आपने देखा इस एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या आ गया 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ 2/3 + z इज 3 क्या है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 3 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, ऐसे हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ गया फाइनाइट आ गया। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा फाइनाइट आएगा। ठीक, लेकिन हमने देखा एक ग्रुप क्या आता है इनफाइनाइट है। ठीक, इसका मतलब आपने ये वाला काउंटर एग्जाम्पल आपने ढूंढ लिया कि आपका ग्रुप क्या है इनफाइनाइट है। ठीक, लेकिन उसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है। ठीक, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि आपका एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन हमने देखा ग्रुप क्या है इनफाइनाइट है। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा था कि इन अ फाइनाइट ग्रुप ठीक जी एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर। मतलब यदि ग्रुप का फाइनाइट है ठीक है, तो उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा फाइनाइट होगा। ठीक, लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो रहा है तो जरूरी नहीं ग्रुप क्या हो फाइनाइट हो। आपने देखा हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है फाइनाइट है, लेकिन खुद ग्रुप क्या है इनफाइनाइट है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 है। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए क्या बोला गया इन एनी ग्रुप जी। ठीक, इन एनी ग्रुप जी जो उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा। ठीक, कोई भी ग्रुप है ठीक, ठीक, और कोई एलिमेंट ए है। ठीक है, कोई एलिमेंट ए है, उसका जो ऑर्डर होगा ठीक ठीक उसके इनवर्स के ऑर्डर के क्या होगा बराबर होगा। मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर = इनवर्स, मतलब उस एलिमेंट का इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। एलिमेंट का ऑर्डर उसके एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से अभी आप क्लियर करिए। ठीक है, अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। समझ करिए आपका एग्जाम्पल क्या है क्यू है, क्या है क्यू प्लस है, क्यू प्लस। ठीक, अब समझ करिए। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी क्या थी हमने आपको बताया था, क्या थी 0 थी। ठीक, अच्छा समझ कर हमने कोई एलिमेंट लिया, कौन सा एलिमेंट हमने एलिमेंट ले लिया 2। कौन सा ले लिया 2 ले लिया। ठीक, अब हम इसके ऑर्डर की हम बात करेंगे। हालांकि हमने आपको कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, जब आपका R + Z+ आपका Q+ हो। ठीक है, और आपका C+ हो, उस केस में केवल आपका आइडेंटिटी का ही ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और आपका ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक, उसके बाद आपने देखा जो नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट 0 नहीं है। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या था इनफाइनाइट था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अब 2 का इनवर्स क्या होगा 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ताकि वो आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें ताकि वो हमारा 0 आ जाए। और आप लोग जानते हो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 का, क्या होगा -2, क्योंकि यहाँ पे यदि हम -2 ऐड करेंगे ठीक है, तभी आपका क्या आएगा 0 आएगा। 2 + -2
इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए इसका मतलब आपका R प्लस हो, Z प्लस आपका Q प्लस हो, आपका C प्लस। यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस से हुआ, तभी तो आपका 0 आएगा ना, तभी तो आपका 0 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -2 क्या होगा, -2, ऑर्डर ऑफ -2 क्या है, ए भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि -2 भी तो आपका क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो है। हमने आपको लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, जब आपका a इक्वल टू 0 होगा तब आपका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जब ये आपका क्या होगा, नॉन जीरो, तब उसके साथ आपका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था। आप लोग प्लीज उसको आप लोग माइंड पे आप लोग बैठा लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखिए, अब आपकी 4th प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, उसको हम समझते हैं अच्छे से। क्या बोला गया, इफ जी बी एनी ग्रुप, ठीक, इफ जी बी एनी ग्रुप, आपका कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी, कोई ए है, क्या है, ए क्या है, एलिमेंट है किसका, जी का। ठीक, और एक पावर n करने पर हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, क्या, यदि हमारा एक पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स n, ठीक, मतलब वो जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो n को डिवाइड करेगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सपोज करिए ए के पावर, हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप, ठीक है, कोई एलिमेंट है और उसके पावर 6 करने पर, 1 पावर 6, मतलब उस एलिमेंट के पावर 6 करने पर हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तब क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ जो आपका ऑर्डर ऑफ ए होगा, क्या, ऑर्डर ऑफ ए किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, 6 को। इसका मतलब आपका ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, देखिए, होगा ये नहीं मैं बोल रहा, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उसका मतलब उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वही मैं आपको कल लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बता रहा था। ठीक, कि है ना, आपका क्या होगा, स्मॉल लिस्ट होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो, जो क्या हो, जो 6 को डिवाइड करे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या होगा, क्या होगा भैया, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 6, मतलब उस एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब सपोज करें ऑर्डर ऑफ 1 है, मैंने ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आपका 1 है, तब क्या 1 6 को डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। वैसे आपका 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी आपका 6 को डिवाइड करेगा, और आप लोग जानते हो 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो इसलिए एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि कन्फर्म नहीं है कि उसका ऑर्डर ए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 6 होगा। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ, उस एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकता है आपका, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, होगा ही होगा। ठीक है, उसकी मैं पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इस रिजल्ट का आपको मतलब समझ में आ गया। तो आई होप प्लीज आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को चारों प्रॉपर्टी, तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता। सपोज करिए 1/6 हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो 6 का डिवाइड करेगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 6 होता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे यही बोला गया था
कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा 6, ठीक। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका C स्टार कमा डॉट, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो हम लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे थे कि उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल के सारे, ठीक है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हम इसको दोबारा इसलिए हम इसको करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक। आज हम एकदम आसानी से समझेंगे और किसी का कोई डाउट आज नहीं रहेगा, ठीक। सबका जो डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, समझ करिए आपका क्या है, z इक्वल टू क्या है आपका, क्या है, i है, क्या है, i है, i क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू C स्टार, ठीक। मतलब क्या, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक। अब हमें इस एलिमेंट्स का हमें ऑर्डर निकालना है, मतलब हमें z का ऑर्डर निकालना है, और z इक्वल टू आपका क्या है, i है, ठीक है। तो चलिए हम इसका इस एलिमेंट्स का हम ऑर्डर पता करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या था आपका कि आपका मॉड ऑफ z आपका 1 होना चाहिए, ठीक। और दूसरा आर्गुमेंट ऑफ z आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, 2/r, और आपका जो आपका r था वो कहाँ से था, रेशनल नंबर से, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम इसका पहले मॉड ऑफ z हम निकालते हैं। और हमने लेक्चर नंबर 4 में बताया था आपका कि मॉड ऑफ z आपका क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल टू √x² प्लस y²। x आपका क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक, और आपका y क्या था, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए मॉड ऑफ z इक्वल टू, देखिए z आपका क्या लिखा है, i लिखा है, i, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस i में इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक। इसलिए अब x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। अब चलिए √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 मिलेगा। 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसलिए √1 इक्वल टू 1। हाँ सर, मॉड ऑफ z 1 आ गया, ठीक। अब दूसरा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z, क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z। और आप लोग जानते हो हम थीटा को ही हम आर्गुमेंट ऑफ z हम बोलते हैं। तो चलिए हम थीटा निकालते हैं, ठीक। तो आपका क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या, tan इनवर्स y/x। अभी आपने बोला कि y क्या है, 1 है, y क्या है, 1 है, और x क्या है, 0 है, तो 1/0। और आप लोग जानते हो 1/0 इन्फिनेटिव क्या होगा, इन्फिनेटिव, ठीक। तो इसलिए tan इनवर्स इन्फिनेटिव आप लोग जानते हो क्या होता है, π/2, क्या होता है, π/2। इसलिए आपका थीटा क्या आ गया, थीटा इक्वल टू π/2। और हमने आपको बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ z आपका किस फॉर्म में होना चाहिए था, आर्गुमेंट ऑफ z आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, 2πr, ठीक, इस फॉर्म में होना चाहिए। और आपका जहाँ पे r आपका क्या था, r बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक। अब देखिए इतना आपको क्लियर है ना, अच्छे से बताइए ईमानदारी से, इतना आपको क्लियर है या नहीं। अब देखिए हम थीटा आपका क्या आ गया, मतलब थीटा ही आपका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है, ठीक। थीटा आपका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, और आपका थीटा क्या है, 2π नहीं, क्या है, π/2, क्या आया, π/2। क्या हम इसको 2π के फॉर्म में इसको बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। थीटा आपका क्या है, थीटा इक्वल टू आपका क्या है, π/2 है। यदि हम इसे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, 2π, ठीक, इंटू 1/2। और आप लोग जानते हो
2 पाई आपका आर है, आर क्या है 1/2, क्या है 1/2। अच्छा एक सेकेंड, π/2 आना चाहिए ना इसको कैंसिल करने पर। इसका मतलब हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या होगा, 2 से आपका डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 पाई ऊपर रहेगा और 2 हमने क्या किया नीचे डिवाइड किया, और 2 आपका पहले से था, इसका मतलब नीचे क्या होगा 4 होगा ना, तो 2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब आर आपका क्या है, आर इक्वल टू 1/4। और आप जानते हैं ये कैसा है p/q, जब आपका p/q का फॉर्म हो तो किस में जाएगा, रेशनल में आपका जाएगा, ठीक। इतना बहुत क्लियर है। अब देखिए आपने थीटा निकाल लिया, आपने मॉड ऑफ जेड निकाल लिया, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत में पड़ने वाली है, ठीक है। अब आपका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, लेक्चर नंबर 4 को आप लोग याद करिए, क्या था भैया, z इक्वल टू मॉड ऑफ जेड क्या है 1 है इंटू ई के पावर आई थीटा आपका क्या है π/2, क्या है z इक्वल टू 1 इंटू ई के पावर आई इंटू π/2, z इक्वल टू 1 ई के पावर 1 इंटू ई के पावर आई π/2। इसका मतलब z आपका क्या आ गया, ई के पावर आई π/2 आ गया, ठीक। अच्छा अब आप लोग रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट, देखिए रिजल्ट आपका क्या है, रिजल्ट, ठीक है। देखिए इसलिए मैं इसको रिजल्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपने जब हमने कल के लेक्चर नंबर 4 हमने लास्ट में जो लिखा था ई के पावर आई थीटा इक्वल टू ई के पावर आई और थीटा को हमने 2 पाई एम के फॉर्म में हमने बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि सर एम इंटीजर होगा या एम रेशनल होगा। देखिए वहाँ पे आपका एम क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन वो फार्मूला थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इस रिजल्ट को मैं करा रहा हूँ। इससे आपका क्या हो जाएगा, आसानी से आप इस एलिमेंट का आप ऑर्डर बता दोगे आसानी से, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रिजल्ट क्या है, इफ n बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, ठीक, और आपका z किस फॉर्म में होना चाहिए, z इक्वल टू ई के पावर आई 2 पाई आई बाई n, ठीक है। z इक्वल टू ई के पावर 2 पाई आई बाई n, और आपका ये किस में बिलोंग करेगा, सी स्टार में, किस में, सी स्टार में बिलोंग करेगा, ठीक। तब आप इम्प्लाई करोगे कि ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, n होगा, क्या होगा, n होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका क्या है रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इस रिजल्ट को आप लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमने क्या निकाला है, z इक्वल टू यहाँ पे देखिए ई के पावर आई π/2, ठीक, और हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, किस में, z इक्वल टू ई के पावर 2 पाई आई बाई n, ठीक। और आप नोटिस करो यहाँ पे क्या है, आई भी है पाई भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे जो आपका 2/n है, क्या 2/n का फॉर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म जैसा बनाने की हम इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे आप लोग बनाओगे, ई के पावर अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पावर में क्या है, ई के पावर में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या होगा 2 होगा पाई 2 होगा, और आपका पाई और आई का पहले से, मतलब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और आपका आई और पाई आपका पहले से मौजूद है, तो इसलिए क्या होगा 2 पाई आई अपान में, और नीचे 2 है और 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना, डिवाइड करने में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई
2πi/4। अच्छा, अब आप लोग नोटिस करिए z इक्वल टू e के पावर 2πi/n, e के पावर 2πi/n। आप कंपेयर करिए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 4 है, क्या है 4 है, n की वैल्यू आपका क्या है 4 है, इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 4 है, इसलिए आप लोग लिखिए ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू क्या 4 है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4 है, और 4 आपका कहाँ से आ रहा है, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो हमने बोला था आपका n कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से। यदि आपका n नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है, तब आपका वही क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो अपने लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो रहा था, ठीक, एंड हम उससे कन्फ्यूज ही हो जा रहे थे, ठीक है, मतलब उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जा रहे थे कि सर वहाँ पे ये हम एडिशनल लेंगे, क्योंकि आपने देखा था 1/8 आ रहा था, जो हमने एग्जाम्पल आपको कराया था, ठीक है, उसमें क्या था, जो नीचे 8 था वही क्या था, ऑर्डर था, ठीक है। तो आपका आप लोग ऑब्जर्व करिए, वहाँ पर भी क्या था 8 था नीचे, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू 8, ठीक, ये उसी का क्या है, मतलब उसी रिजल्ट से कंक्लूजन निकला, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या आपको एक रिजल्ट बता दिया कि आप जब आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा तब आपका ऑर्डर ऑफ z आपका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए, अब देखिए आपका 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, यही आपके C स्टार कमा डॉट के, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप बार बार इसको आप क्यों बोल रहे हो, देखिए यदि मैं इसको नहीं बोलूँगा, ठीक है, किसको, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बता ही नहीं रहे ये कौन सा ग्रुप है, ठीक, इसलिए मैं इसका बार बार नाम ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इन C स्टार कमा डॉट द, ये आपका क्या है, रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है, इसको हम करा रहा हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज फाइन, इज फाइन, क्या फाइन, फाइन, ठीक, वेयर, जहाँ आपका फाइन क्या है, फाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस 1। देखिए आपका फाइन क्या है, देखिए सबसे पहले इस रिजल्ट को आप लोग देखिए अच्छे से, क्या बोला गया, इन C स्टार, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक, अभी आपने देखा इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 4 है, तो वही बोला जा रहा है n ऑर्डर के ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक, वही मतलब 4 ऑर्डर के ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक। देखिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 4 है, ठीक, आपने लिखा है ना ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू 4, तो रिजल्ट वो वही बोल रहा है ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या है 4 है, मतलब ऐसे कितने n मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या हो 4 हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका फाई n इक्वल टू p के पावर n माइनस p के पावर n माइनस 1। p आपका क्या है प्राइम है, p आपका क्या है प्राइम है, ठीक। अच्छा अब देखिए इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 4 है, अब हम देखते हैं 4 ऑर्डर के ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक, 4 ऑर्डर के ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपका फार्मूला क्या है, ये आपका क्या है n इक्वल टू क्या है 4 है, n इक्वल टू क्या है 4 है, तो 5 4 क्या निकालोगे 5 4, ठीक। अब देखिए अब आप n को आप क्या करोगे, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या है 4 है, ठीक। अब हम इस n को हम कैसा बनाने की कोशिश करेंगे, किसी प्राइम के पावर बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब प्राइम के पावर हम लिखेंगे कुछ, ठीक है, समथिंग प्राइम के पावर, ठीक है, प्राइम के पावर हम कुछ लिखेंगे। इसको आप कैसे आप लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो ना, इसको आप लोग 2 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो ना। तो आपका ये रिजल्ट वही बोल रहा है फाई n इक्वल टू
पी के पावर n माइनस पी के पावर n माइनस 1। अब आप नोटिस करिए p क्या आपका प्राइम, और आप लोग जानते हो सबसे छोटा आपका प्राइम क्या है 2 है, सबसे छोटा आपका प्राइम क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, ठीक। अच्छा 3 और 5 सेम ऐसे है, ठीक है, ये सब क्या है ऑड है, लेकिन सबसे जो आपका छोटा जो आपका प्राइम है वो भी क्या है इवन है। कमाल की बात है ना, सबसे छोटा प्राइम क्या है 2 है, और 2 आपका क्या है इवन नंबर है, ठीक। यहाँ से हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर में, ठीक, सबसे छोटा प्राइम क्या है 2 है, ठीक। उसके बाद जितने भी प्राइम मिलेंगे वो क्या मिलेंगे ऑड मिलेंगे, ठीक। इसका मतलब आपका सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है लेकिन क्या है प्राइम है, ठीक है। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है p इक्वल टू क्या है p इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है प्राइम बोला है ना, और 2 आपका क्या है प्राइम है, ठीक है। तो p आपका क्या होगा 2 हुआ, ठीक है, ठीक भैया। अब देखिए क्या करेंगे, क्या करो भैया जल्दी बोलो। अब आप लोग ऐसे ओपन अप करो 2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है p के पावर n क्या। अच्छा अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर a वाला जो n है यहाँ पे वही वाला n होगा, नहीं नहीं नहीं, a n क्या है अलग है। चलिए अच्छा हम इसको नाम दे देते हैं क्या n डेज, क्या n डेज, ठीक है, n डेज माइनस 1, मतलब p के पावर n डेज माइनस p के पावर n डेज माइनस 1, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया n डेज, और आपका n अलग है, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 के पावर अब एक कम डेज, मतलब n डेज था आपका, अब यहाँ पे क्या होगा n डेज माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से कम क्या 1 होगा ना, तो इसलिए आपका क्या हुआ 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, 4 माइनस 2 के पावर 1 आपका क्या हुआ 2 हुआ, तो 4 माइनस 2 आपका क्या हुआ 2 आया ना, मतलब 4 ऑर्डर में 2 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे इस सेट C स्टार का डॉट में, मतलब इस ग्रुप में हमें 4 ऑर्डर में 2 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस रिजल्ट का मतलब। तो वही बोला गया है इन C स्टार कमा डॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इज phi n वेयर phi n इक्वल टू p के पावर n डेज माइनस p के पावर n डेज माइनस 1, ठीक। तो आपने देखा इसमें n ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिला, मतलब 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिला आपको, 4 ऑर्डर का आपने देखा 2 एलिमेंट्स आपको मिल गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, जल्दी से बोलो भैया। अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट रिजल्ट है, ठीक है। आज के लेक्चर का क्या है लास्ट रिजल्ट होने वाला है। अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने इस एलिमेंट का आपने ऑर्डर क्या निकाला 4, अभी आपने इसके पहले आपने निकाला ना एलिमेंट का ऑर्डर, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू क्या था 4 था, ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू क्या था 4 था, ठीक है। अच्छा जो इसके एलिमेंट का ऑर्डर है, ठीक है 4, और इसके जो इसका मतलब इस एलिमेंट का जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, इस एलिमेंट का जो कॉन्जुगेट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। आप लोग आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक। चलिए एक बार हम इसको कॉन्जुगेट का आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए आपका जेड आपका किस फॉर्म को मैंने बताया था, जेड इक्वल टू आपका किस फॉर्म का था, जेड इक्वल टू आपका एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब आपका जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, चले हम उसको बताते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, जेड का कॉन्जुगेट हम लोग जेड बार से हम डिनोट करते हैं, जेड के कॉन्जुगेट हम
जेड बार से हम डिनोट करते हैं, मतलब जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। ठीक, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था वहाँ पे, और आपने जब जेड बार लिखा तो आपने एक्स माइनस आई वाई हो गया, मतलब यहाँ पे सर जेड बार करने पर हमें उसका साइन हमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आपको पहले जेड क्या था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था। ठीक, जो आपने उसका कॉन्जुगेट किया तब आपका क्या है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, और आपका जेड बार क्या है, जेड का कॉन्जुगेट है। ठीक, जेड बार आपका क्या है, जेड का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इसलिए आपका जेड बार क्या है, एक्स माइनस आई वाई। और हाँ एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम जेड का कॉन्जुगेट हम लेंगे, ठीक है, जब हम जेड का कॉन्जुगेट हम लेंगे, ठीक है, तो आपका रियल पार्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हमने बताया जब आप जेड का कॉन्जुगेट आप लोगे तो आपके रियल पार्ट में आपके साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपके इमेजिनरी पार्ट पे आपके साइन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा इमेजिनरी पार्ट क्या आपका वाई है। ठीक है, इसका मतलब वाई का साइन क्या है, यहाँ पे जेड में वाई का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा वाई का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब आपने उसका मतलब जेड का जब आपने कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, तब आपको क्या मिला, एक्स माइनस वाई आई, मतलब जो आपका यहाँ पे साइन प्लस था वही आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, और आपके रियल पार्ट पर साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसका मतलब जेड का कॉन्जुगेट आप लोगे, ठीक है, उसका जो कॉन्जुगेट है ना, ठीक है, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है, आई है, यदि हम इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा, तो देखिए पहले जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 0 प्लस आई, क्या 0 प्लस आई में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 प्लस आई क्या होगा, आई होगा। ठीक, अब देखिए यदि मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो आपको क्या मिलेगा, जेड बार इक्वल टू क्या, यहाँ पे बीच में क्या था, प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस आई, और आप लोग जानते हो 0 माइनस आई क्या होगा, माइनस आई। ठीक, इसलिए ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड बार, मतलब जो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा, मतलब जो जेड का ऑर्डर होगा, ठीक, वही उसके कॉन्जुगेट का भी ऑर्डर होगा। ठीक, आपका सी स्टार में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग एक बॉक्स में, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड बार, जो उसके मतलब जो जेड का ऑर्डर होगा वही उसके जेड बार का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, अब चलिए अब हम लास्ट रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, क्या बोला गया, द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन सी स्टार आर। अच्छा, क्या बोला गया, अभी हमने इस वाले रिजल्ट में हमने देखा कि एन ऑर्डर के से कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आपने इस वाले एग्जाम्पल आपने देखा था कि 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो आपका ये वाला रिजल्ट है लास्ट वाला, ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट तो मिलेंगे, मतलब एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आपका बोल रहा था। और आपका जो सेकंड रिजल्ट है वो ये बोल रहा है कि एन ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कौन कौन से मिलेंगे ये बता रहा है। ठीक, मतलब एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, एन ऑर्डर के इतने एलिमेंट्स मिलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन कौन कौन होंगे वो एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम देख पाएंगे। ठीक, तो ये रिजल्ट वही बोल रहा है कि एन ऑर्डर के मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कौन कौन मिलेंगे हम बताएंगे। ठीक, तो ये रिजल्ट वही बोल रहा है।
कि आइए मेरे पास, मैं सबको बताऊंगा डिटेल कि आपने जाना फर्स्ट रिजल्ट में अपने कि एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 5 एन एलिमेंट मिलते थे। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स मिल रहे थे। अब ये रिजल्ट यही बोल रहा है आपके जो 5 एन मिलेंगे, ठीक है, मतलब एन ऑर्डर के जो आपके 5 एन एलिमेंट्स आपके मिलेंगे, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, ये रिजल्ट वही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी आपने क्या निकाला था इस एग्जाम्पल में, आपने जेड क्या निकाला था, जेड अपने क्या निकाला था, जेड इक्वल टू आपने निकाला था, क्या निकाला था बोलो, जेड इक्वल टू आपका क्या था, ई की पावर क्या, ई की पावर आई पाई बाई 2, यही था ना आपका, ई की पावर जेड इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 2। और हमने जब इसको हमने जो अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट डिस्कस किया था, जेड इक्वल टू ई की पावर 2 पाई आई बाई एन, ठीक है, वो वाला आपका रिजल्ट याद होना चाहिए। और एन आपका कहाँ से आ रहा था, नेचुरल नंबर से। तो हम जब हमने इसको बनाया था कौन सा फॉर्म, जेड इक्वल टू ई के पावर 2 पाई आई बाई 4 हो गया था ना, तभी इसका ऑर्डर क्या था, 4 आया था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सेट है, मतलब उस 4 ऑर्डर के जो 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, मतलब उस 5 एन, मतलब एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स, जो आपका रिजल्ट फर्स्ट था, रिजल्ट आपका फर्स्ट, वो ये बोला है एन ऑर्डर के 5 एन एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा रिजल्ट बोल रहा है कि आपके एन ऑर्डर के 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी तो बताइए कौन कौन से वे एलिमेंट होंगे। तो ये सेकंड वाला जो आपका रिजल्ट है ये वही बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो आपका एक सेट बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ई के पावर 2 पाई आई बाई एन, इसका की पावर, इस पूरे के पावर के, ठीक। वेयर जो आपका के है वो या तो 1 है या 1 से बड़ा है, लेकिन वो एन से क्या है, छोटा है। मतलब अब हम इसी को हम सेट के फॉर्म में हम लिखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग लिखोगे, तो आपको क्या लिखोगे, इस सेट के फॉर्म में, ठीक है। सिंबल आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कैसे लिखो, ई की पावर 2 पाई आई बाई क्या, एन की जगह क्या है 4 है ना, तो 4 ही लिखोगे ना आप लोग, ठीक। अब पूरे की पावर के, अब पूरे की पावर के, ठीक है। सच दैट नहीं, वेयर है, क्या है, वेयर जो आपका क्या है, वेयर जो आपका के होगा, कहाँ से होगा, 1 या उनसे बड़ा होगा, लेकिन वो एन से छोटा होगा। एन आपका क्या है, 4 है, एन आपका क्या है, 4 है। मतलब जो आपका के होगा क्या होगा, वो क्या 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा आपका के, लेकिन वो 4 से क्या होगा, एन से, एन इक्वल टू क्या है 4, तो इसलिए 4 से क्या होगा, छोटा होगा। आपका एक सेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, जीसीडी के और एन का 1 होना चाहिए, जीसीडी के कमा एन का क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। अच्छा, अब ने देखा के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया ना, इसका मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 से छोटा है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या क्या है, के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के की वैल्यू आपका 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हुआ, क्योंकि क्या बोला एन से छोटा। और इस वाले एग्जाम्पल है एन आपका क्या है, 4 है, तो 4 से छोटा आपका क्या होगा, के की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब हमें देखना है कि जीसीडी के कमा एन का 1 कब कब होगा, ठीक, तब वही हमें यहाँ पे के लेना है, ठीक। अब देखिए के की वैल्यू अपने देखा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे जीसीडी, क्या जीसीडी के कमा 1, के की वैल्यू एक बार हम 1 लेते हैं, के की वैल्यू हम
1 लेते हैं और आपका n क्या है 4 है, ठीक। तो GCD क्या 1 का 4 का 1 आएगा, हाँ ये 1 और 4 का HCF आपका 1 आएगा, ठीक। अब दूसरा क्या है GCD, क्या 2 और 4 का GCD 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि GCD आने के लिए इन दोनों नंबर को मतलब 2 और 4 को क्या होना पड़ेगा, 2 और 4 को मतलब 2 और 4 का GCD मतलब 2 और 4 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 2 होगा ना, क्या होगा 2 होगा। एक 2 कब हुआ, जब मैंने k की वैल्यू क्या लिया 2 लिया, ठीक। k कमा n, इसका मतलब ये 1 नहीं आया, इसलिए हम k की वैल्यू हम 2 नहीं लेंगे, k कभी भी आपका 2 नहीं हो सकता। तभी हमने इसको बोला ना k की वैल्यू तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, ठीक। ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा GCD 2,4 मतलब देखिए GCD है वही आपका क्या है HCF है, ठीक। इसलिए GCD 2,4 का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। इसलिए आपने देखा ये 1 नहीं आया, जबकि आपका 1 आना चाहिए था, तो इसलिए k की वैल्यू हम 2 नहीं लेंगे, क्योंकि k की वैल्यू हम जैसे ही 2 ले रहे हैं तो आपका GCD क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा अब चलिए k की वैल्यू हम 3 हम लेते हैं तब क्या होता है, ठीक है। GCD 3,4 अच्छा अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, देखिए GCD और HCF आपका एक ही होता है, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या सर अभी सर आप इसका फुल फॉर्म बता रहे हो, जब पूरी कहानी समाप्त हो गया क्या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक। देखिए ग्रेटेस्ट का मतलब क्या था हाईएस्ट, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर बोलिए आप उसको क्या बोलिए डिवाइजर बोलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक। अब क्या आएगा 3 और 4 का GCD निकालिए आप लोग, 3 और 4 का HCF निकालिए आप लोग, क्या आएगा 1 आएगा, 1 आ गया ना। इसका मतलब k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 हम ले सकते हैं, और k की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1 हम ले सकते हैं इस वाले में, ठीक। मतलब यहाँ ये वाला क्या है सही है, लेकिन ये वाला क्या है सही नहीं है, क्योंकि GCD क्या दे रहा है 2 दे रहा है, और ये भी क्या है सही क्योंकि GCD 1 दे रहा है, ठीक। इसका मतलब ये वाला सेट कैसा बनेगा, अब हम वही आपको दिखा रहा हूँ कि आपका सेट कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो इस सेट होगा, ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए e की पावर क्या i, एक बार हम k की वैल्यू हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक। और आपने देखा था कि 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, और आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, एक बार यहाँ पे टिक हुआ और एक बार यहाँ पे टिक हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है पूरी तरह से क्या है सही है 100%, ठीक है। एक बार यहाँ पे टिक हुआ, एक बार यहाँ पे टिक हुआ, ठीक, क्योंकि GCD k की वैल्यू 1 पे आ रहा है और k की वैल्यू 3 पे आ रहा है, ठीक। GCD 1 आ रहा है और k की वैल्यू 2 पे नहीं आ रहा है, ठीक, इसलिए मैंने 2 को मैंने छोड़ दिया, ठीक। अब हम k की वैल्यू हम रखेंगे कौन 1 रखोगे 3, ठीक। 2 आप क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि 2 पे GCD क्या दे रहा है 2 दे रहा है, GCD 2,4 क्या दे रहा है 2 दे रहा है, ठीक। अब देखिए e पर 2 पाई i बाई 4 की पावर 1, ठीक, कामा e की पावर 2 पाई i बाई 4 इस होल पावर क्या 3, ठीक। ये आपका सेट बंद हो जाएगा, ठीक। देखिए आप लोग जगह नहीं था, ठीक है, इसलिए थोड़ा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और आपने देखा ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक। तो वह यही बोल रहा था कि 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स आपके मिलेंगे, ये तो ठीक है, ये आपका पहला रिजल्ट आपका बोल रहा था, लेकिन दूसरा रिजल्ट ये बोल रहा है कि n ऑर्डर के
फाई एन मतलब एन ऑर्डर के फाई एन एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे हम कैसे जानेंगे? तो ये रिजल्ट वही बोल रहा है कि इतने एलिमेंट्स होंगे और ए एलिमेंट होगा, ठीक। तो आपका पहला एलिमेंट क्या मिला? इस एग्जाम्पल के लिए जो आपका 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट आपको मिला था, मतलब 5 4 आपका क्या आया था? 2 आया था ना। तो वही मैंने बोला 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिला, और कौन कौन सा? e के पावर 2 पाई आई बाई 4n के पावर 1 आपका ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? e के पावर 2 पाई आई बाई 4 के पावर 3, ठीक। देखिए इस पूरे पावर है e के पावर में पूरा जो है क्या है? e के पावर 2 पाई आई अपान 4 के होल पावर क्या है? 3 है, ठीक। वैसे यहाँ पर भी क्या है? e के पावर 2 पाई आई बाई 4 के होल पावर क्या? 1, और ये हमने इसको सेट में बंद कर दिया, ठीक है, कामा लगा के, ठीक। ये आपका ये पहला एलिमेंट है और आपका ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा, इस एग्जाम्पल से आपका क्या क्या क्लियर हुआ कि इसका ऑर्डर क्या है? इस मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 4 है, और आपने देखा 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिल रहे थे, ठीक। उसके बाद आपने देखा 2 एलिमेंट्स हो कौन कौन से हैं, तो अपने यहाँ पे इसको निकाल लिया, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमने एक बार जाना, मतलब अपने एक और चीज़ जाना कि जो मतलब इस जेड का जो ऑर्डर का वही उसके कॉन्जुगेट का भी ऑर्डर होगा। हमने जो यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड बार, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 6 में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।